बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाले मोहम्मद लब्बैक या हुसैन। आज हम उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट बरेली के नगर पंचायत सेतल में और सेतल में इस वक्त हम खड़े हैं कब्रिस्तान में। ये सेतल का कब्रिस्तान है। आपने कहीं पहले देखा होगा, यहाँ पर झाड़ी झंखाड़ रहते थे। आज ये कब्रिस्तान ऐसा है कि यहाँ पर देखेंगे आप, कब्रिस्तान में आप आएंगे तो आपको बैठने की चेयर भी मिलेंगी। देखो लगी हैं, चारों तरफ चेयर लगी हैं। ये बहुत खूबसूरत मंज़र किसने किया है मैं अभी दिखाता हूँ, बताता हूँ ये किसने किया है। यहाँ पर ये सारे मोमिनीन यहाँ के हैं, ये खड़े हैं सारे मोमिनीन यहाँ पर। इनकी मेहनत है, इन्होंने साफ सफाई की है और ये चेयरें लगाई हैं। दूर दूर तक देखेंगे आप सफाई है। आप रात में भी यहाँ पर आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हम कहीं पार्क में घूम रहे हैं। मतलब साफ़ सफाई का मतलब है कब्रिस्तान। आप रात में भी आ सकते हैं दुआ करने के लिए, फातिहा पढ़ने के लिए। बहुत खूबसूरत मंज़र है। ये सेतल का कब्रिस्तान है। मैं इस वक्त खड़ा हूँ सेतल के कब्रिस्तान में। कुछ लोग मेरे सामने खड़े हैं, मैं इनसे ही जाना चाहूँगा। कमर अब्बास साहब हमारे सामने खड़े हैं। ये ज़ाहिर करबला है, करबला गए थे, इनसे मालूम करेंगे। ये आज हम कब्रिस्तान में खड़े हैं। यहाँ पर साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा है। पहले बहुत गंदगी रहती थी। क्या ना कहना चाहेंगे इस बारे में कुछ? ये यहाँ पर कब्रिस्तान में पहले हम लोग जब रिटायर होके आए हैं सन 2019 से, मैं हूँ मरहूम मर गए मोहम्मद इसरार हुसैन जी, हम और फिरोज़ हैदर और इन बच्चों ने, जब यहाँ पे जुआ भी होता था तो इन लोगों ने यहाँ पर घिराव कराया जुआ खेलने वालों को। फिर जब से हम लोगों ने इस कब्रिस्तान की सफाई करी और हर साल शब रात में जब आती है रमज़ान में, अपने कब्रिस्तान की सफाई पुताई और मतलब सब हमेशा रहती है यहाँ पर। इलेक्ट्रिक का भी है। अपने चेयरमैन से अपने गुजारिश करी है कम से कम हमारे कब्रिस्तान में लाइट और लगवा दीजिए। इस चीज़ की कमी, लेकिन पानी ऊपर तक आ गया आएगा। टंकी ऊपर तक आ गई है, लेकिन ये बच्चे साथ में लग करके सब लोग काफ़ी मेहनत करते हैं कब्रिस्तान में आकर के। एक साल में एक पेरे लिसाई और पुताई होती है यहाँ पर। ये हमारे फिरोज़ हैदर साहब खड़े हुए हैं, इनका और इन बच्चों का नैयर है, हैदर साहब हैं, सब लोग हैं, ये मौलाना कासिम हैं, ये सब लोग लग के यहाँ पर इस कब्रिस्तान में मेहनत करते हैं यहाँ का। बहुत बढ़िया। ये मेरी आपसे गुजारिश है। बाकी आप फिरोज़ भाई, मैंने देखा आप भी काफ़ी मेहनत करते हैं दिन रात। मैं कई मरतबा यहाँ पर आया तो आप देखा तो आप यहीं भी मिले, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? जब मेहनत की जाएगी तो इसको हम अच्छे से अच्छा बना सकते हैं। सिर्फ इसीलिए हम रोज़ आते थे और लोगों को भी, अपने जो साथ के बच्चे थे जो इस वक्त यहाँ पर नहीं है, वो भी हमारे साथ उस टाइम पर रहते थे। और जो हैं ये लोग भी सब साथ में अब भी आते हैं और इसकी सफाई सुथराई का जिम्मेदारी खुद अपने आप करते हैं और लोगों को भी कराते हैं। और हम जुमेरात के दिन यहाँ पर हर जुमेरात को आते हैं और मजलिस भी कराते थे। लेकिन अब मजलिस तो होना बंद हो गई है, इसलिए कि यहाँ पर शायद लोग डरते हैं या क्या है कि आ ही नहीं पाते हैं। 2-4 लोग हम आते हैं तो हम लोग यहाँ पर जैसे फातिहा पहले देते थे उसी तरीके से फातिहा दे के चले जाते हैं। लेकिन आते हर जुमेरात को हैं और जुमे को भी आने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए ये हमसे जो जुड़े हुए यहाँ पर लोग देख रहे हैं, ये सब लोग इससे जुड़े हुए हैं और यही लोग आते हैं और यहाँ की खिदमत करते हैं। और मैं जिन लोगों के यहाँ पर मुर्दे दफन हैं, मैं उनसे या उनके परिवार वालों से गुजारिश करूँगा कि वो एक दिन, कोई भी दिन 1 घंटे का निकालें, मुकर्रर करें और आके अपनी अपने हिस्से की ही सफाई करके चले जाएं, तो ये कब्रिस्तान और अच्छा हो जाएगा। बहुत बढ़िया। इसको जोड़ने की कोशिश करें। वो सिर्फ 1 घंटा जब मरता है किसी का कोई तो आते हैं, उसके बाद यहाँ ऐसा छोड़ के चले जाते हैं जैसे अब इससे कोई उनका मतलब ही नहीं आएगा। मैं उन लोगों से गुजारिश करूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में एक ख़ानदान का एक ही आदमी आए और वो आके अपने हिस्से की सिर्फ सफाई करके चला जाए, जिससे कि ये इसी तरीके से आगे सफाई बढ़ती चली जाए। मेरा यही है। और जो यहाँ पर हम लोगों ने, जैसे मौलाना कासिम साहब हैं, मंज़र हैं और बच्चे और भी थे, और जो लोग हैं यहाँ पर वो हैं, इन लोगों के यहाँ पर हाथों में छाले पड़ गए। इतनी मेहनत करके हम आज इस लायक इसको हम बना पाए हैं। तो देखो ये फिरोज़ भाई थे, उन्होंने बताया यहाँ पर इतने झाड़ झंकाड़ होता था कि लोग यहाँ पर जुआ खेलने आते थे और जो चोरी चपाटी करते थे वो भी यहाँ के छुपते थे। इतना बड़ा जंगल था, बहुत आने में भी डर लगता था। तो इन्होंने जो बताया कि मोमिन जिनका कोई अगर मरता है तो वो आए, अपनी कब्र के आसपास ही साफ़ सफाई करें, तो ऐसी सफाई बनी रहेगी। बहुत अच्छा रहेगा। जनाब कासिम साहब यहाँ पर खड़े हैं, मैं उनसे कुछ पूछूंगा इसके बारे में। थोड़ा सा
2-3 मिनट का टाइम दीजिए मौलाना कासिम साहब, आप बहुत अच्छा से आपसे मुलाकात हो गई, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या अहलल कुबूर। अज़ीज़ान मोहतरम, ये कब्रिस्तान जो इससे पहले झाड़ झंकारियों में रहता था, लोग आते हुए डरते थे, लेकिन आज माशाअल्लाह से फ़िरोज़ भाई और बब्बू भाई और जुमला मोमिन मोमिनात जितने यहाँ पर हैं, सब लोगों की मेहनत रंग लाई और आज माशाअल्लाह से यहाँ सब तरफ सफाई सुथराई नज़र आती है। मैं दुआ गो हूँ पालने वाले परवरदिगार मोहम्मद आले मोहम्मद के सदक़े में, जिन जिन लोगों ने भी इस कब्रिस्तान में मेहनत की है उनके कारोबार में और हर चीज़ में इजाफ़ा फरमाए और इसी तरह से आइंदा भी इसी तरह से मेहनत करते रहें ताकि इसी तरह से यह कब्रिस्तान चमकता रहे। और मैं दुआ गो हूँ जिन लोगों ने इसमें हिस्सा नहीं लिया है वो भी इसमें हिस्सा लें और कम अज़ कम कभी ना आए तो हर शब जुमा आने के बाद अपने बुज़ुर्गों को याद करें और ढसी हुई कब्रों को देखकर ये तसव्वुर करें एक ना एक दिन यही हश्र हमारा होना है। और अगर हम अपने मोमिनीन मरहूम को याद करेंगे तो हमारे बच्चे हमें याद करेंगे और हम अपने मुर्दों को भूल जाएंगे तो हमारे बच्चे हमें भी भूल जाएंगे। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात कही। देखा तो हर मोमिन को अपने कब्रिस्तान में आना चाहिए और साफ़ सफाई करें ताकि साफ़ सफाई रहे। रात बेरात कभी भी आप आ सकते हैं या दुआ पढ़ सकते हैं, फातिहा पढ़ सकते हैं अपने मरहूम की। तो ऐसी जानकारी पाने के लिए मेरे फेसबुक को फॉलो करते रहें ताकि आपको नई नई जानकारी मिलती रहे। खुदा हाफिज़। लब्बैक या हुसैन।